हमारे साथ एजिया यादव जी, राष्ट्रीय जनता दल की प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है एजिया जी। धन्यवाद। एजिया जी, जीतन राम मांझी का बयान सामने आया है, सुनाई होगा आपने, क्या कहेंगी आप? जीतन राम मांझी अपने बयानों के चलते ही जाने जाते हैं। वो कब क्या बोलेंगे वो बिना, वो अगर कह रहे हैं कि ईडी वगैरह आ रही है और लाखों की संपत्ति जब्त हो रही, तो वो बताएं कि उनके घर से लाखों की संपत्ति जब्त हुई है। तो किसी के घर से तो लालू प्रसाद यादव जी के यहाँ लगातार ईडी का रेड हो रहा है, राजद के 5-6 बड़े बड़े विधायकों के यहाँ रेड हुआ है, किसी के यहाँ तो कुछ नहीं मिला है। तब ये तो जीतन राम मांझी बताएंगे। एजिया जी, पर बड़ा सवाल ये है कि जीतन राम मांझी आपके गठबंधन में ही है और बड़े चेहरे हैं। अभी हालिया उपचुनाव में टिकट की घोषणा करनी थी तो आप लोगों ने जीतन राम मांझी के हाथों से ही नामों का ऐलान करवाया और अब आप कह रहे हैं कि अपने बयानों के लिए सुर्खियों में है, पर आप उनके साथ हैं। वो हमारे महागठबंधन में है जरूर, लेकिन अगर जब वो कह रहे हैं कि ईडी सही काम कर रही है तो उनसे पूछे ना, बिहार में इतने जगह ईडी का छापा पड़ा, कहाँ से क्या मिला, कितना धन मिला, ये तो वही बताएंगे। अगर उन्हें लग रहा है कि ईडी का दुरुपयोग नहीं हो रहा है, हम लोग को तो लग रहा है कि ईडी का दुरुपयोग किया जा रहा है, लेकिन अगर वो कह रहे दुरुपयोग नहीं हो रहा है तो उन्हीं से पूछा जाए कहाँ से कितना लाख मिला, लालू प्रसाद यादव जी से क्या घर से मिला, बाकी जो राज्यसभा के यहाँ रेड हुआ, जो एमएलसी के यहाँ रेड हुआ, उनके घर क्या क्या मिला, वो उन्हीं से पूछा जाए। बीजेपी प्रवक्ता भी जुड़े हुए हैं। शमशेर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज स्टेट बिहार झारखंड पर। तो तकनीकी खामी की वजह से आवाज नहीं आ रही। बहरहाल आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। केंद्रीय एजेंसियों के गलत इस्तेमाल का आरोप लगातार महागठबंधन के नेता लगा रहे हैं, पर सीबीआई, आईटी और ईडी की रेड पर मांझी ने समर्थन कर दिया है और अब आरजेडी की प्रतिक्रिया सामने आ रही है कि वे अपने बयानों के लिए जाने जाते हैं, पर कहीं ना कहीं मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। हालांकि इस बयान के अलग अलग मायने भी सियासी गलियारों में निकाले जा रहे हैं, क्योंकि एक वक्त पर जीतन राम मांझी बीजेपी के साथ थे, एक वक्त ऐसा आया जब वे महागठबंधन के साथ हो लिए, तो यह भी माना जा रहा है कि एक सॉफ्ट कॉर्नर की तलाश में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के सुप्रीमो जीतन राम मांझी है। आने वाले वक्त में अगर परिस्थितियां बदलती हैं, अगर हालात बदलते हैं, तो हो सकता है जीतन राम मांझी अपने लिए एक नए ठिकाने की तलाश में हो। तमाम सियासी गलियारे में अटकलें लगाई जा रही हैं। बहरहाल सबसे बड़ा मसला यह है कि पिछले कुछ दिन पहले अगर हम गौर करें तो एक इस्तीफा, बड़ा इस्तीफा होता है बिहार में और उसके बाद जगदानंद सिंह की नाराजगी, उन्होंने अपने इस्तीफे की पेशकश कर दी। उधर कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने अपना इस्तीफा दिया, अपने बयानों की वजह से उन्हें अपनी कुर्सी गंवानी पड़ी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नाराज थे, पर बड़ा सवाल यह है कि जहां महागठबंधन के तमाम नेता किसी एक मसले पर एक साथ हैं, उनकी बातें एक साथ नजर आती है, तो ऐसे में जीतन राम मांझी की प्रतिक्रिया अलग क्यों है, ये एक बड़ा सवाल खड़ा करती है और इस पर आगे क्या कुछ होता है, इस पर सबकी निगाहें टिकी रहेंगी। शमशेर साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। शमशेर साहब, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज स्टेट बिहार झारखंड पर आपका। जीतन राम मांझी के बयान पर आपकी प्रतिक्रिया चाहेंगे। पहले शमशेर साहब को करेक्ट कर लीजिए, शमशी जी, शमशी जी जी बिल्कुल। देखिए, ऐसा है कि सीबीआई हो या अजफर साहब, अजफर शमशी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जीतन राम मांझी के बयान पर आपकी प्रतिक्रिया चाहेंगे। मैं ये कह रहा हूँ कि कोई भी लोग होंगे, चाहे वो सीबीआई हो, ईडी हो, ये तो एक इंडिपेंडेंट संस्था है और जब करप्शन कहीं पर होता है वो वहाँ पे जाती है, वो काम करती है, तो उस पर लोग उंगली उठाते हैं। महागठबंधन के लोगों को बेचैनी है और वो बेचैनी इसलिए है कि सारे के सारे लोग जो है भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। तो अगर कोई इंडिपेंडेंट संस्था काम कर रही है और वो चीजों को देख रही है, तो आप इस पर डिफेंड मत करने का कहाँ सवाल है भाई। आप क्यों परेशान हो रहे हैं, चाहे कोई भी लोग। तो सवाल ये पैदा होता है कि आप देखिए, जब से बिहार में सरकार बनी है और इन लोगों ने राजनीति का अपराधीकरण, अपराध का राजनीतिकरण और भ्रष्टाचार का सरकारीकरण किया, तो ऐसी स्थिति में अगर करप्शन हो रहा है और ईडी और सीबीआई अगर जांच कर रही है, ठिकानों पे जा रही है, पकड़ रही है, तो फिर इसकी बेचैनी महागठबंधन के लोगों को
और आज अगर जिन्होंने भी ये बयान दिया है, यही बात है कि भाई आप इसमें घबराने की क्या जरूरत है। अगर जीतन राम मांझी जी ने भी इस बात को कहा है तो मुझे लगता है कि उन्होंने ठीक ही कहा है कि भाई अगर सीबीआई या ईडी जा रही है, जांच कर रही है, तो उसको तो अधिकार ही है जांच करने। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अजफर साहब आप हमारे साथ बने रहिए। एजे यादव जी हमारे साथ प्रवक्ता आरजेडी जुड़ी हुई है। एजे जी, इतनी मुश्किल क्यों है सीबीआई, आईटी और ईडी से? सीबीआई, ईडी वगैरह से हमें कोई मुश्किल नहीं है। सीबीआई अपना काम करे, लेकिन सीबीआई अपना काम कर कहाँ रही है? वो तो केंद्र के गाइडेंस में, केंद्र सरकार उसे गाइड करती है, उसका दुरुपयोग करती है, उसे भेजती है। ईडी बेचारे लोग भी परेशान हो जाते हैं, पूरे मेहनत इनकी विफल हो जाती है क्योंकि इनके हाथ कुछ मिलता नहीं है। जहाँ इन्हें रेड करना चाहिए ये वहाँ रेड करे। एक ही